उसका छठा बाप और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस ओ बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक तुम्हारे हम खिदमत और का शुमार पूरा ना होने जो इस तरह कत्ल होने वाले खुदावन के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकतों से आमीन आमीन। आफ्टर दैट सब्जेक्ट है आज जो मैंने कलाम हवाला पड़ा यूहन्ना 8 का मुकाशफा, उसका छठा बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर आज आपके खुदा से यह वेद लिया है। मरने के बाद इंसान की रूह जो है वो कहां जाती है? कई हाथों से मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कलाम बना रहा हूं, कई हफ्तों से मैं रूह के ऊपर बात कर रहा हूं। बदन मरने के बाद इसे एक दिन भी आपका खाना घर के अंदर बड़ा नहीं है। रूह जो है ये आसमान पर जाती है आफ्टर मरने के बाद, लेकिन हर एक की रूह नहीं जाती। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना आप जो है ये यीशु मसीह का शागिर्द बितमसीरा के अंदर ध्यान बादशाह ने इसे कैद कर दिया ताकि कलाम की कमी ना दे। ये खुदा के कलाम की गोली से कैद इसे किया बहुत था, लेकिन गवाही देने में ये आगे जा रहा है। तुर्की के अंदर कई चर्च इसने बनाए और रोज बरोज था। यहां पर हमारे बूढ़े रिटायर हो जाते हैं, कहते मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन यूहन्ना बितमस के जजीरा के अंदर बहुत बूढ़ा है। ये कोई 99 ईयर इसकी उम्र है, लेकिन गवाही देने में इसने कभी सुस्ती नहीं की, गवाही देने में कभी इसने काहली नहीं की और खुदा का कलाम लिख लिख के चर्चिस के अंदर जो है वो देता रहा। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है एक दिन ये रूह में आ गया और क्या देखता है? आसमान को खुले हुए देखता है और आसमान के ऊपर एक तख्त देखता है और उस तख्त पर एक शख्स को देखता है। जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे यशब अतीक सा मालूम होता है, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, उसके पांव खास पीतल के हैं, उसकी रान के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह और खुदा बंदों का खुदा। और उस तख्त के पीछे रेनबो है, उस तख्त में से बिजलियां आवाजें और गर्जें निकलती हैं। यूहन्ना आरफ ये सब कुछ देखता है।
ये सब कुछ देखते हैं। उस वक्त के सामने 4 जानदार भगवान है, दूसरे जानदार का चेहरा इंसान, तीसरे जानदार का चेहरा है, चौथे जानदार का चेहरा इंसान, 6 पैर है, 2 उड़ते हैं, 2 अपने पांव को डालते हैं और बगैर आराम से खुदा के सामने है। कदूस कदूस। और यहाँ ना आरफ 7 चिराग देखता है और ये 7 चिराग खुदा की 7 रूह है। और उस तक के सामने एक पीतल की करमांगा देखता है, ये पीतल की करमांगा वहां पर है, ये पीतल की करमांगा यहाँ ना आरफ देखता है, की करमांगा यहाँ ना आरफ देखता है। वो 4 जानदारों को देखता है, 24 बुजुर्गों को देखता है, 7 चिरागों को देखता है और खुदा ये हवा खुदा के ज़िबा किए हुए बेटे यीशु को खुदा के तेरे हाथ में देखता है। और क्या देखता है? आज उसने एक पीतल की करमांगा देखी और पीतल की ये करमांगा थी और इसके नीचे बहुत सी रूहें थी। वो लोग जो खुदा के कलाम के सबब गवाही देते हुए कत्ल हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? कत्ल। कत्ल। आज मैं कत्ल होने वाले लोगों की बात करने चाहता हूं। जो लोग कत्ल होते हैं उनकी बाबत में बात करने जा रहा हूं। और वो ये गैर कौमों के अंदर बाइबल लेके गया है और ये कलाम खोलकर उन्हें सुनाने लगा है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का जिंदा बेटा है, ऐसे गवाही दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है जिसने हमारी खातिर अपना कीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमारे लिए कोई कलवरी पर उसने अपनी जान दे दी और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया। ऐसे कर रहा है और यहाँ से सामने से 2-3 आदमी गुजरे और उन्होंने सुना, उन्होंने गुस्सा आ गया कि ये यीशु के कलाम की गवाही दे रहा है, यीशु की बात कर रहा है और उन्होंने एकदम फायर मारा। ये नीचे गिरता है। कोई चूरन बेच रहा था, कोई आंखों का सुरमा बेच रहा था, कोई लालीपा बेच रहा था। क्या सुना रहा था? ये कलाम की गवाही। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं बागा जब कोर्स किया एक मिनिस्ट्री से, तो वहां पर एक गवाही इसने मुझे बताई। वहां पर 3 लड़के थे, उन्होंने बाइबल पकड़ी, खुदा का कलाम पकड़ा और वो चले गए पेशावर। किधर? पेशावर पठानों के अंदर। और 3 लड़के गवाही दे रहे हैं और जब गवाही दे रहे थे तो इसने मुझे बताया कि वहां पर जो गवाही बता रही थी उसकी फैमिली थी। उसने बताया कि मेरे भाई के साथ उन्होंने क्या किया। लड़की का शांति नगर से ताल्लुक था और उसने बताया कि कलीसिया की तरफ से 3 लोगों को मुकर्रर किया गया कि वो जाकर पेशावर में कलाम सुनाएंगे। कहते कि वो गाड़ी पर बैठे हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने बाइबलें डिस्ट्रीब्यूट की तो 3 लड़के जो थे, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो करता जा रहा था और 3 लड़के उठे और उन्होंने बाइबल मुकद्दस जो है वो दुकानों पर देना शुरू किया और कलाम सुनाना शुरू किया। एक पठान आया और उसने जो बर्फ होती है, बर्फ जो मतलब बाजार से लेते हैं, कहते कि बहुत तीखी बर्फ होती है, उसने एक लड़के को जोर से बर्फ मारी और उसका सर ऊपर से जो है ना वो यहाँ से ही पूरे का पूरा उतर गया। 2 लड़के उन्होंने पकड़ लिए और 2 लड़कों को पकड़ के चलते पंखा चलाया उन्होंने ऊपर कमरे में और पंखा चला के उसको ऊपर किया और उसका गर्दन जो उसके धड़ से उतर गई। और तीसरे बंदे को उसने जो है उन्होंने कहा कि कमरे में पानी छोड़ा और करंट लगाकर उसको उसमें फेंक दिया कि तुमने मसीह यीशु के नाम की मुनादी हमारे इधर पेशावर के अंदर आकर क्यों की, क्योंकि यहाँ पर सारा मुस्लिम एरिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई मसीह हो। तो उस लड़की ने कहा कि उसमें मेरा अपना जाती भाई भी था, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो मसीह की खातर जब वो कत्ल किया गया है और मुझे बड़ी दिलेरी आई और मैंने आकर अपनी फैमिली को भी बताया कि शांति नगर के अंदर ऐसे मसीह लोग, दिलेर लोग रहते हैं। सबरे हमें चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकरा है।
क्या है रास्ता रास्ता शुक्र है। लिखा है यूहन्ना अरब ने एक पीतल की कुर्बानगाह देखी, कुर्बानगाह देखी। उसने देखा कि कुर्बानगाह के नीचे कत्ल की जाने वाली और कलाम के सबब से गवाही देने वाली रूहें नीचे चलाकर खुदा को कहने लगी, ऐ हवा खुदा। रूहें चलाती हैं। अगर मीर आदमी आसमान पर मर के तो वो क्या करने लगा, मेरे नीचे 5 भाई हैं। रूहें उसकी रूह कहने लगी, मेरे नीचे 5 भाई हैं। आफ्टर डेथ, मौत के बाद रूह कभी मरती नहीं है। रूह जो है आगे चलती है, बदन तो दफनाया जाता है और वो रूहें चलाकर खुदा को कहने लगी, ऐ इब्न दाऊद यीशु नासरी। खुदा ने कहा और उनकी सुनी, क्योंकि बाप है ना, उन्होंने कहा तेरे कलाम और कलाम की गवाही के सबब से हमें जमीन पर लोगों ने कत्ल कर दिया। तू कब तक उनसे हमारे कत्ल का बदला नहीं लेगा। लेकिन उन्हें सफेद जामे दिए गए। खुदा ने कहा ठहर जाओ। ये 3 लोग एक का बर्फ के साथ साल उड़ा दिया गया, एक को पानी के अंदर खड़ा करके करंट लगा दिया गया। वो जिस्म में तो आपके कोई जिस्म को मार सकता है, लेकिन रूह को कोई नहीं मार सकता। एक को पंखे के साथ लटका कर मार दिया गया, लेकिन कलाम की गवाही के सबब से मार दिए गए। मुबारक है वो 3 बच्चे और मुबारक है वो 3 रूहें जो आसमान पर पीतल की कुर्बानगाह के नीचे हैं और वो खुदा से कह रही है खुदावंद कब तक तू जमीन से रहने वालों से हमारा बदला नहीं लेगा। खुदा ने उन्हें सफेद जामे दिए, सफेद जामे दिए और कहा ठहर जाओ। अभी जमीन पर तुम्हारे और बहुत से भाई हैं और बहुत सी बेटियां हैं जो गवाही देते देते कत्ल होंगी। मेरे बेशे के बाबा सुनो लोगो रे बे बाबा सकाना बारे बेशे के मामा सकाना बारे बेशे के रे। बहुत से लोग हमें से मारे जाएंगे, बहुत से लोग हमें से कत्ल किए जाएंगे। किसी की बेटी, किसी का बेटा ले लिया जाएगा। इंडिया में अभी लास्ट महीने औरतों को नंगा करके सबके सामने लेके जा रहे थे यीशु के कलाम की गवाही के सबब से। लेकिन वो मूवी देख रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर मूवी चली है। 125 लोग नालियों के अंदर मरे पड़े हैं। यहाँ पर तो सिर्फ घर चलाए गए, लेकिन इंडिया के मसीहों ने इससे भी बड़ा दुख उठाया। इसी साल के अंदर मखाफे मसीहा ने मसीह के मानने वाले बच्चों को मारा, पीटा, कत्ल किया और औरतों को उनकी तकफीर की। जमीन पर तो वो ये सब हुआ, लेकिन यीशु की नजर में वो मकबूल ठहरे। कदे भी ना डोले तूफान विच नैया, जदों नासरी तेरा आया फेक भैया। बेड़ियो तेरी नू कंडे ते ला दे, बेड़ियो तेरी नू कंडे ते ला दे। मसीही जो वाला तेरे नाल दे 5 मंजिल जगे तेरे पैरी ओथे दे ओथे ही रह।
ही रहने, तेरे पैर ऊंचे थे उठे, कभी घर से निकले ही नहीं गवाही देने के लिए। पादरी का काम है, काद पादरी की फैमिली का काम है, कभी हिले ही नहीं है, कभी बाइबल पकड़ी ही नहीं है, कभी खुदा का कलाम पकड़ा ही नहीं है, कभी गवाही दे किसी को। एक लड़की को अरेस्ट किया गया लिशा के दौर में, काम कर रही है, कलाम बन गई किसी के घर के अंदर, और उसका मालिक उसको कोर्ट था। काम करते करते कहती है, अगर काश ये मेरे मैन ऑफ गॉड लिशा के पास होता। वो कहने लगी, तू क्या कह रही है, तू काम कर, तू सफाई कर रही है। उसने कहा, मैं तुझे सच कहती हूँ। वहां पर उसने गुलामी की हालत में गवाही दे दी, गुलामी की हालत में काम करते करते उसने गवाही दे दी। लेकिन आप अपने मुंह के और अपने जिस्म, अपनी रूह के वसीला से वहां पर खड़े होकर सच बोलो, पर आपके बदन के वसीला से खुदा को जलाल मिलना चाहिए। रे के बाबा रोबो शिके रे के बाबा सकता बारे, रे बे मामा शका बाबा सकता बारे। पतरस रसूल खुदा के कलाम की गवाही देते देते जब यहूदियों ने पकड़ लिया, उसे सीधी शरीफ कहने लगा, नहीं मुझे उल्टी शरीफ दो, क्योंकि मैं सीधी शरीफ पे तो मेरा आका ये सुनासरी चला है, मुझे उल्टी शरीफ दो। और उसे गवाही देते देते शहीद कर दिया गया। यीशु के भाई याकूब को गवाही दे रहा था, उसकी चमड़ा उतार दिया गया। चमड़ा 3 दिन तक वो ले गए अपने चमड़े को और गवाही देता रहा। 3 दिन के बाद उसके बदन से बदबू आने लगी और उसे मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। वे सब शहीद यह शहादत नोश कर रहे हैं, सब शहीद यीशु के कलाम की गवाही के सबब से शहादत नोश कर रहे हैं, और हम यहां से बाहर हिजरत कर रहे हैं। जाना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो नहीं डरना चाहिए। अगर हम इस मुल्क को छोड़ के चले गए तो क्या बनेगा? तुम जमीन के नमक हो, तो फिर हम जमीन के नमक है, तो फिर ये नमक ही यहां से चला गया तो चांस को कौन मानेगा? अगर मसीह सलामती का शहजादा है, अगर मसीह सलामती का पैगाम देती है, और हमारा निशान क्या है? अच्छा, निशान है इतना बड़ा लाया कबूतर। कबूतर लड़ता है कि कौवा लड़ता है? कबूतर क्या करता है? फरमा बरदार है। तो कबूतर हमारा निशान क्या है? हमें खुदा ने क्या दिया? यीशु के ऊपर क्या आया? कबूतर की मत हमारे अंदर कहाँ है? क्या है? रुल क़ुद्स। तो रुल क़ुद्स क्या है? मोहब्बत। रसूल कहता है, अगर मैं आदमी फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? मोहब्बत सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत थाम लेती है। अगर हमारे भाई है, हमारे अगर उन्होंने गलती की है तो हम दुआ उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए सब बोले आमीन। पौलुस रसूल को गवाही देते देते शहीद कर दिया गया। पौलुस रसूल बाइबल का हीरो, लेकिन गवाही देते देते उसे शहीद कर दिया गया। स्तिफनस को पत्थरों से मार मार कर संसार किया गया, और उसने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितने भी लोग शहीद किए जाते हैं उनकी रूहें मज़बा के नीचे जाकर क्या करती हैं? आराम करती हैं। क्या करती हैं? चलो तुझी कही जाओ राम, मैं नहीं कही राम। चलो नहीं, चलाती भी हैं, मानते हैं। चलो सुनो वो क्या करती हैं?
चलो तो वो चला, बड़ी आवाज से चला कर बोली, ऐ मालिक, ऐ कदूस बरहक। क्या हम क्या गाते हैं यहाँ पर? अब वहां पर भी की यसु खुदा को क्या कह रहे हैं? कदूस, तो कदूस और बरहक है। देखें वहां पर भी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर गीत गा रहे कदूस कदूस वाला, तो अगर कत्ल किए जाए, शहीद किए जाए, तो वहां पर भी गीत यही होगा, पर आगे बरहक है। कदूस कदूस तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है। कदूस 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 तू बरहक है, तू बरहक है, तू बरहक है, तू बरहक है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है, तू बरहक है, तू जिंदा है खुदा, तू बरहक है, तू जिंदा है खुदा, जलाली है खुदा, जलाली है खुदा। मौत पे तू गालिब आया है, तू मौत पर जी तू गालिब आया है, तू मौत पर जी तू गालिब आया है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है, तू रब्बुल बाज है। कदूस है, तू बरहक है, तू बरहक है, तू बरहक है, तू बरहक है। जलाली है खुदा, जलाली है खुदा, जलाली है खुदा, जलाली है खुदा। किधर नहीं करना, पर हमें वहां पर अगर हम उसी की खातिर शहादत पाते हैं, तो वहां पर पहले जाकर पहले वही तारीफ करनी, फिर खुदा कहता है अच्छा तो वहां पर सफेद जामा दिया जाए। अब क्या मतलब, क्या हम अपने मरने वाले बंदे को कपड़े नहीं पहनाते? पहनाते हैं ना कपड़े, लेकिन आसमानी लिबास अंकल जी और है, रूह का लिबास और है, रूह के कपड़े और है। अब खुदा ने कहा तुम मुझे कदूस कदूस और बरहक कह रहे हो, तू बरहक है। कहते हैं तू दादत करने में, बरहक का मतलब है कि तू सच्चा है, तू आदल है, तू इंसाफ करने वाला है, तू दुनिया से जिन्होंने हमें कत्ल किया है तो उनसे कब तक भगा ना देगा। वो चला रही है, शादी चलाने के बाद वो गीत गाती, कहते चलाओ, तो वो कहती है कदूस 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 तुम्हारे हक है, 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 तुम्हारे हक है। तू आदत है जी, आदत है जी, तू मेरा है खुदा, तू मेरा है खुदा, तू मेरा है खुदा। तू फूल बिछड़ की, तू शाख मैंने है तेरी रात के ऊपर नाम लिखा है बादशाहों का, तू बादशाह है, तू बादशाहों का, तू बादशाह है। तेरे तेरे हाथ में सांस तारे हैं, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में सांस तारे हैं। तेरे पाँव का भीतर के, तेरी आँखें आग के शोला की मार, तेरी आँखें आग के शोला की मार, तेरी आँखें आग के शोला की मार। तुम्हारे हक है, तुम्हारा 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 हक है। कदूस 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 तुम्हारा हक है, जलाली है खुदा, तुम्हारे हक है, तू मेरा नंबर पाँच खुदा वन खुदा, तू मेरा नंबर पाँच खुदा वन खुदा, तू मेरा नंबर पाँच खुदा वन खुदा, तू मेरा नंबर पाँच खुदा वन खुदा। कौन मेरा है? अब देखिए पता बात क्या है, ये कह रही है तो गीत गा रही है, चला चला कर अपने खुदा के तक के सामने खड़ी है। और अगर आज आप
खुदा के कलाम के सबब से कत्ल किए जाओ तो मुबारक हो, आसमान पर तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। हमने कभी अपनी रूह की फिक्र करो, और जिनको पता है ना मरने के बाद अस्तिफनस यीशु का शिगिर्दों में से एक शागिर्द गवाही दे रहा था और लोग पत्थर मारने लगे और उन्हें देखकर कहने लगा, बाप इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे और मेरी रूह को कबूल कर, मेरी रूह को अपने हाथों में ले। मेरी और आपकी रूह पाक होनी चाहिए, गवाही देने वाली हो, मौत से ना डर, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को खतरे में डालो। करना क्या है? गवाही देनी है, लेकिन कदार से, अपने बनावे से। अब ये नहीं स्टाइल अलग होना चाहिए। क्या यार ये क्रिश्चियन बच्चे हैं, देखो ये भी तो बच्चे हैं। तो की रूह पर तवज्जो करो। रूह पर इन्वेस्टमेंट कम लोग करते हैं, जिस्म पर लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। आज मैं आपको बताऊं, रूह पे पैसा कोई कोई लगाता है। बदन बीमार हो जाए तो पाक हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, गंगाराम, आला से आला डॉक्टर। लेकिन रूह बीमार हो जाए तो कहेंगे ठीक है चलन दे। पर जिनकी रूहें तरोताजा होती हैं वो खुदा की गवाही देती हैं। क्या देती हैं? गवाही देती हैं। क्या देती हैं? गवाही। और अगर आप गवाही के कलाम के सबब से मारे जाएं, नौकरी से कोई निकाल दे आपको मसीह जानकर, खुश हो और शादमान हो कि मेरे साथ दावत रखी, मेरे साथ क्या किया। हमारी जंग ना हुनर से है, हमारी जंग अबलीस से है, और वो अबलीस खुदा का नाम जब आपने लेना है तो अपने कदरात से, पहली बात मैंने इतना अच्छा कर ले, अपना पनामा इतना अच्छा कर ले, झूठ ना बोले, हर तरह की गंदगी से दूर है, तो वो आपको सच्चाई आपके अंदर होगी तो वो कहेंगे ये सच्चे नूर के फर्जंद है। क्या ये है? सब बोले आमीन।